Hello my lovely viewers, welcome to the channel. In this video lecture we will be discussing about the isobars. Isobars होता क्या है, isobars की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, isobars बनते कैसे हैं और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट isobar है. सो इतने सारे क्वेश्चंस और जवाब सिर्फ एक वीडियो में. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें. सी स्टूडेंट, आइसोबार जो टॉपिक है ये आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी आप पढ़ोगे और 11th में अगर आप केमिस्ट्री लेते हो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा. सी आइसो का मतलब ही होता है सेम, है ना. जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, सेम, सब कुछ सेम होता है. तो बार्स का मतलब होता है मास, मतलब सेम मास. ठीक है. सी किसी भी एलिमेंट का अगर मास सेम है तो हमने कह दिया आइसोबार्स. आइसोबार्स टर्म सजेस्ट किए थे एल्फ्रेड वाल्टर स्टीवर्ट इन 1918. डेफिनेशन क्या होता है आइसोबार्स का, चलिए. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर. आई रिपीट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा. ये है तो एक सेंटेंस स्टूडेंट, ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारी मीनिंग्स छुपी हैं. उस मीनिंग का मतलब क्या है वीडियो में जानेंगे. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए. तो एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए. ऐसे एलिमेंट को हमने कह दिया आइसोबार्स. मतलब सी बात यहाँ पर दो टर्म की हो रही है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है. वैसे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के डिफरेंसेस और उनके रिलेशनशिप की वीडियो मैंने अपलोड कर ली है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. यू विल डेफिनेटली गोना लव द वीडियो. सी स्टूडेंट, मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना. न्यूक्लियॉन्स मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हम उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. ओके. सी तो क्या हम कह सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एग्जैक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. तो क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ऑफ कोर्स. तो हमने ये देखा स्टूडेंट कि एलिमेंट डिफरेंट है. एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा. हमेशा याद कर रखना, एलिमेंट अगर डिफरेंट होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा. कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर सेम हो. नेवर. वाई इस वीडियो में रिवील करूँगी, डोंट वरी. फिलहाल देखिए, सेम मास नंबर होना चाहिए. ठीक है. मास नंबर सेम मतलब स्टूडेंट, चलिए इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सी आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर द आइसोबार्स. आर्गन के सिंबल AR होते हैं, पोटेशियम के सिंबल K होते हैं, कैल्शियम के सिंबल CA होते हैं. ओके. सी आइसोबार ये आर्गन है. ठीक है. हमने ये जाना स्टूडेंट कि सिंबल ऑफ एलिमेंट को हम बिटवीन में लिखते हैं. ओके. अपर लेफ्ट साइड में हम मास नंबर लिखते हैं और लोअर लेफ्ट साइड में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन भी. ओके. तो आर्गन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है. ओके. और इनके मास नंबर 40 है. ठीक है भाई साहब. पोटेशियम का भी हमने देखा कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 19 है लेकिन मास नंबर इनके 40 है. कैल्शियम का भी हमने देखा कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 20 है लेकिन मास नंबर 40 है. तो इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर्गन डिफरेंट एलिमेंट है क्योंकि आर्गन के एलिमेंट आर्गन के एटम से बने होंगे, है ना. तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. पोटेशियम एक अलग एलिमेंट है तो पोटेशियम के एलिमेंट पोटेशियम के एटम से बने होंगे तो पोटेशियम इज अ डिफरेंट एलिमेंट. कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, कैल्शियम के एलिमेंट कैल्शियम के एटम से बने होंगे तो कैल्शियम इज अ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है. तो डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. देखो सबका मास सेम है ना, आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का भी 40 है. तो हमने कह दिया कि आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर द
आइसोबार्स, ये आइसोबार्स है, ठीक है भैया। न्यूट्रॉन का हम कैसे पता करेंगे? तो हमने पढ़ा स्टूडेंट कि मास नंबर को अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें न्यूट्रॉन्स का पता चल जाता है ना। 40 सब्ट्रैक्टेड बाई 18 22, 40 सब्ट्रैक्टेड बाई 19 21, 40 सब्ट्रैक्टेड बाई 20 20, ठीक है। ऐसे हम न्यूट्रॉन्स के नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के नंबर फाइंड आउट करने का नहीं है स्टूडेंट, सवाल यहाँ पर यह है कि डिफरेंट एलिमेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द आइसोबार्स, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स है। हाउ? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट तो डिफरेंट हो भाई साहब, एलिमेंट डिफरेंट है, सोडियम अलग एलिमेंट है, मैग्नीशियम अलग एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग हैं, सोडियम के 11 होते हैं, मैग्नीशियम के 12 होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका मास नंबर होगा, मतलब इनके सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, प्रोटॉन भी अलग हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग हो चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग हो चलेगा, लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जब हम दोनों को सम अप करेंगे तो हमें इक्वल मास नंबर मिलना चाहिए। और ऐसे एलिमेंट को, ऐसे एटम को हमने कह दिया आइसोबार्स। आइसो मतलब इक्वल, बार्स मतलब मास में इक्वल होने चाहिए। तो स्टूडेंट, दिस वाज द कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स का कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन है ये। न्यूक्लियर कंपोजिशन है मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उनका कंप्लीट कंपोजिशन है ये, न्यूक्लियर कंपोजिशन है। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होंगी आइसोबार्स किसे कहते हैं। सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एलिमेंट ऑफ आइसोबार्स हैज़ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? तो इनके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होंगे। ये है दो अलग वर्ड, है ना, दो अलग सेंटेंस है, लेकिन इनकी मीनिंग बहुत सारे हैं स्टूडेंट, और मीनिंग बहुत डेप्थ में है। अगर मैं ये दो सेंटेंसेस की मीनिंग समझाने लगूँ, इसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। लेकिन आप इतना जान लो स्टूडेंट, किसी भी एटम का अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर है ना। हर एक एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर है ना। एटम से कंबाइन होकर एलिमेंट बनते हैं, ये हमने जान रखा है। जैसे सोडियम के एलिमेंट स्टूडेंट सोडियम के एटम से ही बने होंगे, है ना, इसलिए ये एलिमेंट सोडियम एलिमेंट है। तो इस सोडियम एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होगा विच इज 11, ठीक है। जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, आर्गन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, उन सभी का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एलिमेंट सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। सपोज कर लो, क्लास को इमेजिन करो, ठीक है। आपकी क्लास में आपके टीचर आपको रोल नंबर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, है ना। हो सकता है आपकी क्लास में अरिजीत नाम का 2 लड़का हो, शोभा नाम की 2 लड़की हो, है ना। तो आपके क्लास में टीचर ने एक पर्टिकुलर सबको रोल नंबर दे दिया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपके क्लास में 1 रोल नंबर के 2 बच्चे हो या 3 रोल नंबर के 3 बच्चे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट, केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट का अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर है, और उसी एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जैसे क्लास 10th में आप जाओगे, प्रोडक्ट टेबल में आप स्टडी करोगे एलिमेंट्स के बारे में, तो सीक्वेंस यू स्टार्ट होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, है ना। तो सबके अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। मतलब सिंपल में अगर मैं ये बोलूँ कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं, जो अपने जितने भी एटम से बने हैं, हर एक एटम का अपना अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इनका यूनिक नंबर ऑफ
प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगर सोडियम के प्रोटॉन 11 है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैग्नीशियम के पास भी 11 प्रोटॉन होगा। अगर आर्गन के पास 18 प्रोटॉन है तो कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आर्गन के पास भी 20 प्रोटॉन हो। क्यों? क्योंकि दो अलग एलिमेंट हैं, दो अलग एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं टेल मी वन थिंग दैट डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम का आइडेंटिटी कौन डिटरमाइन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इट्स द एटॉमिक नंबर दैट डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। अगर सोडियम एलिमेंट में आपने बोल दिया कि नहीं मैम हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका 11 नहीं 12 होगा, तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा स्टूडेंट, जैसे ही प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, ये सोडियम नहीं रहेगा, ये कुछ दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। मतलब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हुए, तो एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया। मतलब एलिमेंट की पहचान ही अलग हो गई अगर हमने उसका एटॉमिक नंबर अलग कर दिया। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा, मतलब एक एलिमेंट का एक ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और हमने ये पढ़ा स्टूडेंट कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ, आयंस की बात नहीं कर रही हूँ। आयंस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आयंस में कभी कभी हो ही नहीं सकता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो आयंस में। ठीक है, बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं न्यूट्रल एटम की। तो न्यूट्रल एटम में हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एटम की आइडेंटिटी कौन डिफाइन करेगा? उसका प्रोटॉन। ठीक है, हर एक एटम के पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, हर एक एलिमेंट के पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट। ओके, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन है ना। तो जितना प्रोटॉन की मात्रा होगी उतना इलेक्ट्रॉन की मात्रा होगी। तो केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रोटॉन का बस यही तक रोल है कि ये एटम का एक अलग आइडेंटिटी देता है। जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लास में आपका अलग अलग रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर से आप पहचाने जाते हो सकता है कि नाम कई लोगों का सिमिलर हो लेकिन रोल नंबर अलग हो। तो ये प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन समझो रोल ही नंबर है, रोल नंबर एटम का। ठीक है, तो ये अलग है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में इक्वल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर खुद में से दूसरे एटम में चला गया तो हो जाती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन खुद के एटम में आ जाए तो भी हो जाती है केमिकल रिएक्शन। तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जैसे आप घर में चाय बनाते हो, चाय के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो इन 4 इंग्रेडिएंट में स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन होती है, तभी एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, चाय टी के फॉर्म में, है ना। तो होता क्या है, दूध के एटम, दूध क्या एक मैटर है ना, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है ना। टी क्या है? टी लीव्स क्या है? एक सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है ना। तो इन सब मैटर्स के एटम के इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती होगी। एक इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरे के पास चला जाता होगा। चाय पत्ती का इलेक्ट्रॉन उठ करके दूध में चला गया, दूध का इलेक्ट्रॉन उठ करके पानी में चला गया। तो हरकत हुई स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की, तभी केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने चाय बनाई, ठीक है, तो हरकत हुई सब मैटर के इलेक्ट्रॉन में, चाय पत्ती के इलेक्ट्रॉन में, दूध के इलेक्ट्रॉन में, पानी के इलेक्ट्रॉन में, शुगर के इलेक्ट्रॉन में हरकत हुई, है ना। तो एक चाय बन गई। तो चाय की अब अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी, है ना। मतलब ये एक अलग चाय, एक केमिकल चेंज हो गया, इनकी अलग प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट एटम में, एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर अगर अलग होंगे, तो उस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज ही अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में।
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आप बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दोगे तो उस एलिमेंट की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। आपका रोल नंबर 1 है, मैं कह दूँ नहीं आपका रोल नंबर 1 नहीं, आपका रोल नंबर 2 है, तो रोल नंबर 2 के भी तो कोई और बच्चे होंगे क्लास में, तो आपकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के हैं, है ना। डिफरेंट एलिमेंट के हैं मतलब क्योंकि इनकी डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मतलब एटम की अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगी तो ये डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे तो इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इनकी अलग बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, इनकी अलग मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगी, इनकी अलग इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी हो जाएगी। जैसे रोल नंबर 1 आपके क्लास में है, उनकी अलग फीचर्स होगी, पढ़ने में बहुत तेज़ है। रोल नंबर 2 है, उनकी अलग फीचर्स होगी, पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ना। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। सी एलिमेंट ऑफ आइसोबार्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है स्टूडेंट, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगे और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अब हम आइसोबार्स के यूजेस जानते हैं। आइसोबार्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। आइसोबार्स ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन गोइटर ट्रीटमेंट। आइसोबार्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सी स्टूडेंट, ये 2 सेंटेंस को समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन बहुत बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री कभी रटा जा ही नहीं सकता। केमिस्ट्री के हर एक सेंटेंस में बहुत डेप्थ मीनिंग छुपी होती है स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो और कमेंट में कुछ तो लिखो यार, वीडियो समझ में आई, कैसी लगी। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।